वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही सभी भाई बहनों की याद बहुत बहुत जाकर के दी। ऐसे याद प्यार बाबा को देते हुए बाबा ने एक दृश्य दिखाया कि बहुत छोटे छोटे स्थान हैं, कोई छोटे से मंदिर दिखाई दे रहे हैं, कोई थोड़ा टूटे हैं, ऐसे वैरायटी प्रकार के स्थान थे। बाबा ने कहा कि बच्ची क्या देख रही है? तो मैंने कहा कि ये तो कोई मंदिर दिखाई देता है, कोई टूटा फूटा स्थान भी देख रहे हैं। फिर एकदम से बाबा ने मधुवन का, पांडव भवन का कमरा इमर्ज किया, चारों धाम इमर्ज किए। बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई आज। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, कि बाबा के चारों स्थान पर भले साकार बाबा को अभी तुझे 50 साल से भी ऊपर हो गए, पर बाबा के स्थान अभी भी सर्व बच्चों को वो सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, शक्ति देने का ये स्थान कार्य कर रहे हैं। और बच्चे भी दूर बैठे अनुभव भी करते रहते हैं, भले अपने अपने स्थान पर हैं, पर फिर भी बाबा के कमरे का, बाबा के स्थान का अनुभव बच्चे अभी भी कर रहे हैं। उसी प्रकार बाबा ने दिखाया ये छोटे छोटे मंदिर जो थोड़े दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा कि बाबा के स्थान का बहुत मूल्य है। उसी प्रकार बाबा के अन्य बच्चे भी, जैसे कि दादियाँ, बाबा ने कहा यह दादियाँ भी जिस स्थान पर बैठकर, जिस जगह बैठकर जो सर्व ब्राह्मण बच्चों की पालना की है, टोली खिलाई है, हर प्रकार की स्थूल सूक्ष्म पालना की है, तो बाबा ने कहा वह भी स्थान भी, उस जगह भी शक्ति भर जाती है। तो बाबा ने जो छोटे स्थान दिखाए, बाबा ने कहा कि इसी प्रकार, जिस प्रकार बाबा के जो बच्चे जिस स्थान पर भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, भले छोटी सी कुटिया भी क्यों ना हो, पर बाबा ने कहा कि उस स्थान पर भी आप बच्चों को ऐसी तपस्या करके ऐसे वाइब्रेशन बढ़ने हैं, क्योंकि वाइब्रेशन ही बहुत बड़ा कार्य करते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार शुरू में यज्ञ में बड़ों ने, बाबा ने, दादियों ने वाइब्रेशन की इतनी अच्छी बात सुनाते थे कि लौकिक में कभी किसी के घर जाते थे तो कभी किसके बिस्तरे पर, किसके खटिया पर नहीं बैठते थे, क्योंकि वाइब्रेशन काम करते हैं। उसी प्रकार आप ब्राह्मण बच्चों के जो श्रेष्ठ संकल्प है, श्रेष्ठ कार्य तो है ही, पर श्रेष्ठ संकल्प का सारा आधार है हमारे अपने कर्मों के ऊपर, हमारे वाइब्रेशन के ऊपर। तो बाबा ने कहा कि इसलिए कई जो स्थान पर बैठे हैं बच्चे,
तो बाबा ने कहा कि इसलिए भक्ति में भी छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं, यथाशक्ति कोई टूटा होता है, किसकी मूर्ति भी कैसी होती है, पर बाबा ने कहा फिर भी दुनिया के लोग उनकी मान्यता दे के चलते हैं, भले पहले छोटा बनाते फिर बड़ा बनता है। तो बाबा ने कहा कि भक्ति में जो यादगार चला रहा वो व्यर्थ नहीं जाता है। जिस प्रकार भक्ति में जो मंदिरों की सीढ़ी भगत बच्चे चढ़ते हैं, उस सीढ़ी पर भी वो माथा टेक के चलते हैं, क्योंकि उसमें भी एक तो नंगे पांव चलते, कोई चप्पल पहन के नहीं चलता। बाबा ने कहा कि आप बच्चों के कदम में पदम होते हैं और दुनिया के भगत बच्चे भी चप्पल उतार कर इन सीढ़ियों को मान्यता देते हैं, उनकी ऐसी श्रेष्ठ भावना होती है। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार आप बच्चे भी जिस स्थान पर हैं, जहाँ भी हैं, उस स्थान को भी ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनाओ, जो कोई भी कहीं से भी आता है एक दूसरे को भी ऐसे वाइब्रेशन, जिस प्रकार व्यर्थ वाइब्रेशन आप बच्चों के नेगेटिव लोगों के कार्य करते हैं, तो आप बच्चों का काम है ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन देना, सकाश देना समय के अनुसार। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने कहा भक्ति में तो बड़े मंदिर भी बनाते हैं, छोटे छोटे भी बनाते हैं, पर उसका यादगार तो चला आता है। फिर ऐसे कहते बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से स्नेह के साथ जिन भी आत्माओं की विशेष याद थी, उन आत्माओं को बाबा ने मर्ज किया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये संगम के समय बाबा अपने बच्चों को ऐसे समय पर भी इमर्ज करके वतन में भोग स्वीकार कराते हैं, पर ऐसे समय में, ऐसी दुनिया में जो आत्माएं जा रही हैं, उनके परिवार वाले भी सोचते हैं क्या करें, कैसे करें। ऐसे समय पर तो कोई ब्राह्मणों को भी नहीं खिला पाते हैं, पर आप बच्चे तो बहुत ही श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हैं, तो फिर भी बाबा अपने बच्चों को वतन में इमर्ज करते हैं। तो ऐसे कहते, ऐसे दिखाते बाबा ने आज विशेष जिन आत्माओं के प्रति भोग था, तो बाबा ने जैसे कि एक एक कणा दाना बूंदी का बाबा ने उन बच्चों को जैसे कि मुख में डाला। बाबा ने कहा कि देखो साकार में भी बाप बच्चों को जब छुट्टी देते थे, विदाई देते थे, तो मुख मीठा करा के शक्ति भर के बाबा उन्हें विदाई देते हैं। तो बाबा भी जो आत्माओं के निमित्त भोग होता है, बाबा भी उन्हें बड़े प्यार से मधुवन का, बाबा के घर का भोग स्वीकार करा के उन्हें मर्ज कर देते हैं, अपने अपने स्थान पर भेज देते हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी को मर्ज कर दिया और सभी बाबा के बच्चों को जो जहाँ भी बैठे हैं, जिस स्थान पर भी बैठे हैं, बाबा ने कहा सभी ब्राह्मण बच्चों की बाबा के पास बहुत ही स्नेह भरी याद पहुँचती रहती है। ऐसे कहते सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुँच गए। ओम शांति।